प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले की संभाली कमान, कहा कानून व्यवस्था तथा अपराध पर रोकथाम प्राथमिकता। शासन के निर्देश पर कई जिले के पुलिस कप्तान के स्थानांतरण के क्रम में जनपद आजमगढ़ में भी नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कल देर रात चार्ज संभाला। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नए SSP ने कहा कि जिले में महिला संबंधी अपराधों, गौ तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही शराब की तस्करी रोकने की बात कही है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2016 बैच के IPS डॉक्टर अनिल कुमार इसके पहले प्रतापगढ़, चंदौली और भदोही जिले के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। आजमगढ़ के कमान संभालने के बाद आज शाम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर थाने पर जाती है। जिन थानों से अधिक शिकायतें आएंगी और जहां पर थानेदार द्वारा जन सुनवाई नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आगामी त्योहार को लेकर आयोजन से संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारी की जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौकसी तथा उसमें शामिल पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर की कार्रवाई करने के साथ साथ प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी आपस में बैठकर इसका समाधान कराया जाएगा। त्योहारों के दौरान आयोजन के साथ संवाद करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। जो पांडाल लग रहे हैं या जो अन्य आयोजन है वो सेफ्टी का ध्यान रख के बनाए। मैंने कल जनपद आजमगढ़ में SSP के तौर पे कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, महिला अपराधों में संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से कार्रवाई हो, गो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध असलों की तस्करी और शराब तस्करी, इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो। तो मनगढ़ तत्व जो शरीफ आदमी की इज्जत, संपत्ति और जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं, उनके ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पे काम करके लोगों को सुरक्षित बनाना रहे। सर, आपके बारे में सर जानना चाहेंगे, सर कहाँ के रहने वाले हैं, सर किस वजह से? मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूं और 2016 बैच का IPS अधिकारी हूं और मैं इससे पहले जनपद प्रतापगढ़, उससे पहले जनपद चंदौली और उससे पहले जनपद भदोही में SP के तौर पर कार्य किया है और उससे पहले कानपुर में SP पश्चिम के तौर पे मैं काम कर चुका हूं। उससे पहले SP वाराणसी के तौर पे मैं कार्यरत रहा हूँ। सर, आगामी त्योहारों के लिए सर क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस जो पर्सनल हैं उनको ब्रीफ करके और उनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, सादे में जो पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा सूचनाओं को संकलित करके आयोजकों के साथ मीटिंग करके, बातचीत करके, संवाद करके और उनको जो सेफ्टी संबंधी जो नॉर्म्स हैं उनसे अवगत करा के, उनका अनुपालन करा के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, परंपरागत तरीके से संपन्न हो और पूरा सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न हो, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, जैसे कोई घटना घटती है तो पहले कोई जाता है थाने पे अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ सुनवाई नहीं करती, तो वो आपके पास आता है। तो थानों पर किस तरह से सुनवाई हो और किस तरह से आप अपने इसके लिए थानों पे हमारा जो महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क और आगंतुक जो कक्ष है, जो हेल्प डेस्क है, इन तीनों को ठीक से सक्रिय बनाया जाएगा ताकि यदि कोई भी फरियादी थाने पे जाता है तो उसकी बात को संवेदनशील तरीके से सुना जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए और उसके बाद उसका समस्या का निदान होने के बाद उसका फीडबैक भी लिया जाए। ये जनसुनवाई की हमारी प्रणाली रहेगी। जिन थानों से शिकायतें इस तरह की ज़्यादा आएंगी उन थानों पे फिर कार्रवाई की जाएगी।
सर पंचायत चुनाव के लिए सर क्या रहेगा, जैसे अभी 25 में है लेकिन उसको लेके काफी टाइम पड़ जाता है, प्रधान से लेके ब्लॉक तक के हम लोग रहते हैं। और देखिए पंचायतें हमारे लोकतंत्र में ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र का मजबूत आधार हैं। ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और फ्री और फेयर तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो पुराने विवाद हैं, जो शरारती तत्व हैं या जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनके चाल चलन और उनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग जो गलत कार्यों में लिप्त होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोग इसमें भयमुक्त होकर और अच्छे से इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। गौकशी एक बड़ा मुद्दा है जिले में, तो उसके लिए सर गोकशी में जो पेशेवर और अभ्यस्त अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो उनकी गैंग में नए सदस्य शामिल होकर जो काम कर रहे हैं उनका भी इंटेलिजेंस से सूचना संकलित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पेशेवर अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर गुंडा, गैंगस्टर और अवैध संपत्ति जो अपराध से अर्जित है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अपराधियों को फिर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है सर, तस्वीर गाड़ी से उनको जेल भेजा जाता है, इसको लेकर किस तरह से आप बता दें? देखिए जो नियम कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है उसकी गरिमा और इज्जत की रक्षा करना और उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जाए। जी सर, तो प्राइवेट गाड़ी से ले जाने का क्या है सर नाम से? इस तरह की बात मेरे संज्ञान में अभी नहीं आई है। वो ऑपरेशनल नीड कोई हो सकती है, ऑपरेशनल नीड कहीं भी आ सकती है, लेकिन प्रकरण क्या है ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। बात किसी गाड़ी से ले जाने की नहीं है, बात यह है कि अपराधी ने जो अपराध किया है उसमें जो उसको वाजिब सज़ा मिलनी चाहिए, जिस नाम तक उसके करके उसको पहुंचाते हैं वहां तक उसको पहुंचाया जाना चाहिए। सर यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है, इससे एक बार सवाल उठाया गया तो ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें जो कारण है उनका एक बार हम लोग गहनता से उनको समझेंगे। उसके बाद जितने भी संबंधित विभाग हैं डीएम महोदय से बात करके और जितने संबंधित विभाग और पुलिस सब लोग मिल के एक प्लान बना के और उन कारणों का निवारण करके ट्रैफिक की समस्या को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। होते हैं सारे राजस्व विभाग होते हैं, जब मारपीट होता है, थाने जाते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए ऐसा नहीं है कि सारे अपराध राजस्व से संबंधित नहीं होते हैं। हाँ, जमीन संबंधी विवाद जो है वो कई विवाद जो है वो अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति जरूर संकट पैदा करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम या अन्य कोई विभाग है उसकी टीम को एक टीम के तौर पे काम करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। सभी विभाग शासन का अंग है और एक यूनिट की तरह हैं। अगर सब लोग मिलके आदमी की समस्या का न्यायोचित निस्तारण का प्रयास करेंगे तो इन समस्याओं में ज़रूर कमी आएगी, ये कम।